नमस्कार, मैं हूँ तौसीफ मलिक, CIA न्यूज़ इंडिया से हार्दिक स्वागत करता हूँ और श्री सैयद गुलस जी का मैं फिर से इंटरव्यू लेने चाहता हूँ। इस प्रकार इंटरव्यू के अंदर मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसी स्टेट से ज़्यादा खुश होना या किसी स्टेट से ज़्यादा आप दुखी हो, इस बारे में हमें आप बताइए। देखिए, एक्चुअली किसी स्टेट से ज़्यादा मैं खुश हूँ और किसी स्टेट से ज़्यादा मैं दुखी हूँ या डिसअपॉइंटेड हूँ, तो वो एक्चुअली इस तरह से है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग अच्छा लोगों की पब्लिक के बीच में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं खुश हूँ। आप मुझे स्टेट वाइज पूछेंगे तो मैं आपको स्टेट वाइज बता सकूँगा। हमारा सवाल आपसे यही रहेगा कि हम हर स्टेट वाइज आपसे प्रेसिडेंट से के बारे में हम आपसे पूछ लेंगे जी। आप जरा हमको उनके बारे में विस्तार में बताइए। जी बिल्कुल, मैं विस्तार में ही आपको बताऊंगा। सबसे पहला तो मैं लूँगा महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर सिराज कुरैशी, जिनको आपने स्टेट प्रेसिडेंट का ओहदा दिया होगा। देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि सिराज कुरैशी जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी उनकी जो एक्चुअली एज तो है उनकी 38 ईयर समथिंग उनकी एज है, लेकिन एक्चुअली उनके जो मनोबल है और उनका जो टीम वर्क है वो कम है। उनका जो टीम वर्क है वो जिन लोगों पे उन्होंने ट्रस्ट किया या जो लोगों को उन्होंने पोजीशन दी, वो लोग इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे, इसलिए मतलब महाराष्ट्र से हमको इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना अच्छा मिलना चाहिए, तो ज़रूरत होनी चाहिए। हाँ, जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैं महाराष्ट्र से खुश नहीं हूँ। दूसरा हमारा स्टेट है हरियाणा स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर सिंह जी और प्रीतम सिंह। बिल्कुल जी, देखिए हरियाणा स्टेट के अंदर CIA का कार्यालय बनाया। CIA का कार्यालय बना के आज भी वो लोग CIA के कार्यालय के बाहर चारपाई बिछा के बैठते हैं। वो लोग कार्यालय बनाने के बाद में 3rd फ्लोर तक का वो लोग ने कार्यालय बनाया है। 5 बीघा ज़मीन के अंदर पूरा कार्यालय बनाया है, लेकिन वो लोग अंदर नहीं जाते क्योंकि मेरा वेट कर रहे हैं वो लोग कि मैं जब जाऊंगा तब मैं रिबन काटूंगा और फिर वो लोग बनाएंगे। उन लोगों ने अभी मेरा कैबिन बना के रखा है, सब कुछ करके रखा है, यहाँ तक कि गार्डन के अंदर मेरा मूर्ति भी बना दिया उन लोगों ने, जीवित में ही मूर्ति बना दिया। अच्छा, मतलब ये एक लगाव होता है। हरियाणा के अंदर इतना रिस्पॉन्स है, इतना अच्छा है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं कि हरियाणा को हमने जो है CIA 1 दिया हुआ है, जबकि CIA 1 गुजरात को देना था, लेकिन हमें CIA 1 हमने हरियाणा को दिया। हरियाणा को हमने CIA 1 इसलिए दिया क्योंकि हरियाणा में डेली मतलब वो लोग कहीं कुछ MD ड्रग का है, कहीं गांजे का है, कुछ भी, बस वो पक्का काम कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता था गुजरात स्टेट के बारे में। कि गुजरात स्टेट को आपने बोला कि हमें 1 नंबर देना था। 1 नंबर देना था, मैं चाहता था। एक्चुअली क्या हुआ कि श्री परसोत्तम रूपाला जी को खुद जो मेरे गुरुजी हैं वो खुद अमरेली से हैं, गुजरात से हैं, और मैं अहमदाबाद से हूँ, बिलोंग करता हूँ। मेरा टारगेट पूरा ये था कि अहमदाबाद से ही ये चले, पूरा ऑल ओवर इंडिया में अहमदाबाद से चले। लेकिन जो बोलते हैं ना सिचुएशन के हिसाब से क्या हो रहा है, सिचुएशन के हिसाब से हो क्या रहा है कि हरियाणा ने वो गुजरात को पीछे कर दिया। हालांकि अभी भी चलेगा। देखिए, मेरे पास सारा ब्यौरा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया का पूरा ब्यौरा है, किसने कितना काम करा। गुजरात में जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो मैं कल ही मेरा गोधरा का टूर था, कल मैं गोधरा होके आया हूँ। पब्लिक गोधरा के अंदर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक ने रिस्पांस दिया। सिटीज़ में काम हो रहे हैं, अहमदाबाद सिटी हो गए, सूरत सिटी हो गए, काम हो रहे हैं, लेकिन जो स्टेट लेवल की बात करते हैं अगर, तो जीरो। स्टेट लेवल की बात करते हैं तो जीरो। मतलब मैं फिर से
एन राजपूत जी को कहना चाहता हूँ, प्लीज वेकअप। आप अगर अभी नहीं उठे ना तो आप हमेशा के लिए सो जाएंगे। तो प्लीज मतलब अपने एक पोस्ट की रिस्पेक्ट कीजिए राजपूत जी, और काम कीजिए। जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है, जो सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल वो डायरेक्टली मैंने दिए हुए। राजपूत जी ने जिनको मैंने गुजरात स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया था, उन्होंने एक बंदा भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में ज्वाइनिंग नहीं किया। सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल मैंने खुद ने दिए हुए, और सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो मैंने दिए वो लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन जो बोलते हैं ना कि जो सीनियर है, जो स्टेट का सीनियर है, वो एकदम ठंडा बर्फ कर पड़ा हुआ है, उसको कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम करना नहीं है। तो अभी जल्द से जल्द इनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। राजपूत जी आप सुन लीजिएगा आगे। यूपी स्टेट प्रेसिडेंट रवि मिश्रा, उनका क्या चल रहा है? उनका काम में किस CIA नंबर 2, बहुत जल्द न्यूज में भी CIA नंबर 2 ही देखेंगे। जिस तरह से अभी CIA 1 चल रहा है ना न्यूज में, उस तरह से CIA नंबर 2 चलेगा। गोंडा के लोग ने कार्यालय बनाया, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अमेठी में मेहनत कर रहे हैं, सभी जगह मेहनत कर रहे हैं। वो लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इतनी मेहनत उन बंदों के अंदर, इतनी मेहनत है। जहाँ से CIA शुरुआत हुई CIA की, जहाँ से जन्म हुआ CIA का, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। और ये लोग इतनी मेहनत करते, इतना दिल लगाव रखते हैं, तो मैं बता नहीं सकता आपको। तो मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यूपी से। गोवा प्रेसिडेंट मिस्टर राजेश केरकर जी बिल्कुल, राजेश केरकर जी के बारे में तो मैं यही बोलूँगा कि राजेश जी आप एक पढ़े लिखे आर्किटेक्ट, इंजीनियर, प्लानर हो। आप एक टाइम के जो है अंबानी फैमिली के बंगलों को डिज़ाइन करने वाले आर्किटेक्ट हो। आप इतने बड़े अच्छे पोस्ट पे होने, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप कर क्या रहे हो? आपने सिंगल 1% भी काम नहीं किया। जीरो। गोवा का प्रेसिडेंट के नाम पे केरकर जी आप जीरो हैं, जीरो। आपको मेहनत करना चाहिए था, आपको इतनी बड़ी पोस्ट मिली, आपको पूरा स्टेट मिला, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। तो केरकर जी से मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटेड हूँ, और मेरा मानना है कि मैं उनको मैं 0 दूंगा आउट ऑफ 10। दिल्ली में है जो हमारे प्रेसिडेंट BR पटवानी जी कर रहे हैं काम, पटवानी जी कर रहे हैं। उनसे जैसा हो रहा है, एक्चुअली क्या उनकी एज के हिसाब से भी एज उनकी हो गई। एक्चुअली वो कर्नल थे, रिटायर कर्नल, और पटवानी जी, और वो हिसाब से वो जिनसे जितना हो रहा है वो कर रहे हैं। हमारे राजस्थान के श्री कृष्णा प्रजापति जी जो है ना, वो एक्चुअली वो बिलोंग करते हैं जोधपुर से। अब जोधपुर से बिलोंग करते हैं तो वो हिसाब से वो खाली एक पूरा बड़ा है, तो वो पूरे राजस्थान में काम नहीं कर रहे, वो खाली जोधपुर में ही काम कर रहे हैं। जोधपुर में मैं कहता हूँ, जोधपुर में उन्होंने बहुत मेहनत की है, घर घर जाके मेहनत की है, बच्चों की मेहनत की, बड़ों की, बूढ़ों की, सबकी मेहनत की। लेकिन क्या उससे क्या होने वाला है? उससे कुछ होने वाला है नहीं। आपको पूरा स्टेट दिया हुआ है, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं हो, आप स्टेट प्रेसिडेंट हो, तो आपको पूरा स्टेट देखना पड़ेगा। तो उनके लिए मैं ये सलाह दूंगा कि आप जो है पूरा स्टेट देखो, वरना आपका स्टेट लेवल की जो गद्दी है ना वो छिन जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि राजस्थान स्टेट के हिसाब से कि जैसे जयपुर है, जैसे हाँ वो सारे स्टेट है, सारे स्टेट के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट नहीं है। वो खाली काम कर रहे हैं, वो खाली जोधपुर में ही काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको अभी उनकी भी अभी होने वाली रिमांड में डेफिनेटली मैं 15 अगस्त को इधर गांधीनगर बुलाया हुआ है सबको, और सबकी रिमांड होने वाली है। ऑल ओवर इंडिया में सबकी रिमांड होने वाली है। हमारे काफ़ी स्टेट में से है, एक उड़ीसा की मैडम है हरिप्रिया जी, हाँ जी, हरिप्रिया प्रधान जी है। एक्चुअली ये अच्छा काम कर रही है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए डोनेशन भी किया, और बच्चों को बुक्स बांटना, ये वो, इनसे जितना हो सका इन्होंने किया। अभी रिसेंटली इनके फादर जो है
वो बीमार है, तो इसके हिसाब से ये अभी थोड़ा वो है, लेकिन कर रही है कितना मतलब इनसे हो सक रहा है। एक महिला हो के वो कितना कर सकती है, तो मतलब कर रही है वो। हमारा आगे वाला स्टेट है जिसका MP स्टेट आबिद हुसैन लाला। आबिद हुसैन लाला के बारे में तो मैं एक बात बोलूँगा। आबिद हुसैन लाला जो है, ये भाई जो है ये पहले गैंगस्टर थे, फिर अचानक इनको एक दिन अंदर आत्मा जागी इनकी कि इनको अब सोशल वर्क करना है। तो ये भाई साहब ने सारे जो है, जब ये जेल से जब इनको बाइज्जत बरी किया गया तो इनको सोशल वर्क करना था। सोशल वर्क करने के लिए इनको किसी पार्टी नहीं चाहिए, इनको एक पैसा पावर चाहिए था कि जिसके ऊपर किसी पार्टी का दबाव और प्रेशर ना आ सके। तो इन्होंने CIA ज्वाइन किया। CIA ज्वाइन किया इन्होंने। जावरा MP जावरा से बिलोंग करते हैं, जावरा में काम किया इन्होंने। हुसैन टेकरी के ऊपर दरगाहों में भी बहुत से लोगों को ज्वाइन किया। लेकिन ये धीरे धीरे लेकिन क्या है कि जो बीच में 1-2 केस ऐसे बने दादागिरी के, तो उसमें मैं इनसे एक ही सलाह दूंगा कि आप काम करो लेकिन रिस्पेक्ट रखो, मर्यादा रखो, सिस्टम रखो। मतलब अब आप एक स्टेट के प्रेसिडेंट हो, अब आप वो नहीं हो जो पहले थे। तो मैं इनको यही बोलूँगा कि अब अपनी मर्यादा में काम करो। कर्नाटक का स्टेट प्रेसिडेंट जय श्री कृष्णन जी का कैसा है कि वो जो है रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं कृष्णन जी, और काफ़ी ज़्यादा सुलझे हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझाते हैं, उसको वो करते हैं। हाँ, उनका चॉइसेस कैसा होता है कि वो किसी चीज़ को बंदे को चॉइस करके और अपॉइंट करते हैं। उनको लगता है कि ये बंदा काम करेगा तो वो उसको अगर रखते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ वो उससे लेट गो कर देते हैं। तो वो कर रहे हैं और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ेंगे। हमारे तमिलनाडु के हरिकिशोर जी। हाँ, तमिलनाडु के हरिकिशोर जी जो है अभी कुछ कर नहीं पा रहे। वो थोड़ा बहुत मतलब वो दीदी के हिसाब में थोड़ा सा घबराए हुए हैं। अब वो चलता है, सब चल रहा है, लेकिन तमिलनाडु में भी जो है समथिंग कुछ 5000 लोग हैं जो CIA के अंदर है, CIA के लिए काम कर रहे हैं। 5000 लोग काफ़ी कम है ऑल ओवर स्टेट से देखा जाए तो। हाँ, गोवा स्टेट से ज़्यादा है। जम्मू विशाल जी। हाँ, विशाल जी, जम्मू के अंदर विशाल जी ने जो है कोशिश बहुत अच्छी थी, लेकिन विशाल जी ने एक गलती की। उन्होंने जो कश्मीर फाइल जो ये मूवी आई उसके अंदर उन्होंने जो है वो बहुत कुछ ज़्यादा दिल से देख लिया, और उसमें उन्होंने CIA में ज्वाइन करने के लिए उन्होंने कश्मीर फाइल्स मूवी का सपोर्ट लेना चाहा, और उस चक्कर के अंदर वो उलझ गए। अब उलझने के बाद में हुआ क्या कि वो खुद कंफ्यूज हो गए कि अब उनको जाना कौन से रास्ते है। फिर उनको वापस से समझाया गया। अभी फ़िलहाल उनके अंडर में जो है 10 से 12 हज़ार लोग हैं कर रहे वो। पंजाब का हरविंदर सिंह जी काफ़ी पावरफुल हैं, वो बिल्कुल मतलब लीडर है, पावरफुल है। उनके डायरेक्ट बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं CM साहब के साथ भी, मान सिंह के साथ जी, वो भी बहुत अच्छे उनके ताल्लुकात हैं। तो वो कर रहे हैं वहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा हरियाणा और पंजाब ने तो दिल खुश करके रखा हुआ है। हरियाणा पंजाब ने खुश कर दिया है मुझे। बिहार के रमन जी यादव जी लगे हुए हैं, यादव जी पूरी तरह से लगे हुए हैं, और यादव जी काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे यादव जी की जो है वो ट्रेन चलती चलेगी। अब देखना है कहाँ तक पहुँचती है। हमारे हिमाचल प्रदेश के देवराज कपिल जी काफ़ी ज़्यादा सुलझे हुए इंसान हैं और मेहनत कर रहे हैं कपिल जी। और मैं कपिल जी से यही कहूँगा कि आप जो भी किसी की भी मदद करो, हेल्प करो, तो आप उसको वीडियोग्राफी करो। मैंने सुना और बहुत से लोगों ने बताया, इन्होंने
बहुत सी लोगों की हेल्प की, लेकिन ये एकदम चुपचाप से कर रहे हैं। देखिए, जब हम अगर एक इंडिविजुअल अगर किसी की हेल्प करते हैं तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई भी कैमरा या वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी की। लेकिन अगर हम पार्टी के अंदर जुड़े हुए हैं या कोई एजेंसी से जुड़े हुए हैं, मतलब क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडिया CIA के साथ में आप जुड़े हुए हो, तो आप अगर कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो उसका वीडियो लो, आप बताओ, तभी तो आप बता सकोगे ना कि आप कितना काम कर रहे हैं, CIA कितना काम कर रही है। तो इसके लिए मैं उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काम कर रहे हो आप तो आप वीडियो बनाओ। कश्मीर के हमारे अयाज अली जी काम कर रहे हैं, मेहनत में लगे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा कश्मीरी जो लोग भड़काते थे, भड़काऊ भाषण जो लोग देते थे कश्मीर में कि ये अपना मुल्क नहीं है, इंडिया अपना मुल्क नहीं है, पाकिस्तान अपना मुल्क है, ये सब भड़काऊ भाषण देने वाले लोगों को उन्होंने बिल्कुल तरीके से उन्होंने वो बंद करवा दिया है। और पूरी तरह से अभी इन्होंने 17,000 लड़के इन्होंने अपने अंडर करके और पूरा क्राइम, मतलब क्राइम आप समझ लो कि क्राइम क्या, मतलब कि बोलते हैं ना कि एक आइटम बम, वो जो बोलते हैं ह्यूमन बम, वो बन, उसकी फैक्ट्रीज को लॉक लगवा दिया उन्होंने। इतना बड़ा काम किया इन्होंने, तो इनको तो सल्यूट है मेरे। हमारे मेघालय का राजू जी अभी थोड़ा जो है उनकी हेल्थ इशू के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन राजू जी के अंडर में कुछ उन्होंने हमारे पास जो है जो लास्ट डेटा है वो कुछ है 3,000 से 4,000 इन्फॉर्मर्स का, वो इन्फॉर्मर्स कर रहे हैं काम, लेकिन कर रहे अभी 3 से 4,000 लोग हैं उनके अंडर में। तेलंगाना के संतोष के वेलुगिरी जी जो है तेलंगाना के, वो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, वन टाइप ऑफ मोदी जी, बोलने में बहुत तेज हैं, अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और सीरियसली बोलते हैं और थोड़ा बहुत हंसाते भी हैं, बोलते हैं जब, तो वो आगे जाके मुझे पूरा उम्मीद है कि वो करेंगे कुछ भी अच्छा करेंगे। जौनपुर से जितेंद्र प्रताप सिंह, जौनपुर से जितेंद्र प्रताप सिंह जी जो हैं वो काम तो कर रहे हैं और मैं खुश भी हूँ उनके काम से, क्योंकि यूपी के ऑलरेडी यूपी से तो मैं खुश हूँ। अब जौनपुर के जो जितेंद्र प्रताप जी हैं, ये जो है थोड़ा इनका जो है मैं इनसे यही कहूँगा कि रुआब थोड़ा जो है आप अपना थोड़ा डाउन रखिए, क्योंकि जो है पुलिस ऑफिसर को गाली दे देना और कुछ इस तरह से बदतमीजी कर देना, IPS ऑफिसरों से भी बदतमीजी करना, तो ये सब चीज़ अच्छी बात नहीं है। तो ये थोड़ा मेहनत बना ले, बाकी सब कुछ ठीक है। हमारा आखिरी सवाल आपसे ये था, आपने हमने जिन स्टेटों के नाम लिए, आप लोग स्टेटों के जो भी स्टेट प्रेसिडेंट है, हाँ, उसके बारे में आपने जो भी बातें कही, तो हमें अब ये सोचना चाहिए कि वो आगे जाके इस चीज़ को जो आपने बताई गई वो सुधारे, या फिर हमें इस तरीके का आपको एक्शन लेना पड़े कि हमें हर चीज़ों को देखना पड़े कि भाई ये स्टेट में कौन काम कर रहा है स्टेट प्रेसिडेंट के हिसाब से, तो देखिए आगे उस तरीके से ले, या तो फिर किसी चीज़ जो मेहनत इंसान है वो प्रेसिडेंटशिप दी जाए। बिल्कुल, देखिए सत्ता हो, राजनीति हो, या ये एक चीज़ हमेशा याद रखना, राजनीति हो या CIA हो, आपको चलेगा वही जो काम करेगा। जो बंदा काम करेगा, जो पब्लिक का सर्वेंट होगा ना, जो पब्लिक के लिए काम करेगा वही सक्सेसफुल होगा और उसी को चलना है, अदरवाइज बाकी कोई चलने वाला नहीं है। तो अभी स्टेट वाइज जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग अच्छा बेटर कर रहे हैं वो लोग रहने वाले, और खाली उसके लिए भी नहीं, मैं क्लियरली मैं एक और बात बोल दूं, हर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लोगों से भी कि निकाल दिए जाओगे। हर डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, सारे डिस्ट्रिक्ट में से जो लोग काम नहीं कर रहे हैं सबको निकाल देंगे। नए लोग, लड़के पढ़े लिखे MBA करे हुए लड़के लाइन में खड़े हुए हैं कि सर हमको एक चांस दो।
जो लोग काम नहीं कर रहे हैं तो उनको जाना ही पड़ेगा और उनकी जगह नए लड़के लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि नए लड़के ऑलरेडी MBA करे हुए वेट कर रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के वेट कर रहे हैं। तो इसके लिए भाई सीरियसली जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको उनकी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, और या अगर पोस्ट बचानी है तो मेहनत करना पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें थैंक यू वेरी मच, CIA न्यूज़ का धन्यवाद आभार करता हूँ मैं आपका। करते हैं। जी बिल्कुल।